अगर तुम्हारा नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड जैसा नहीं आया और तुम कंफ्यूज्ड हो कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। मुझे उम्मीद है इसके बाद तुम जो भी डिसीज़न लोगे वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ सौरभ। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी नागपुर एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या फीलिंग आ रही है, तुम कितने कंफ्यूज्ड हो और कितने स्ट्रेस में भी हो सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम अपने आप से एक ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछो, क्या मैंने इस अटेम्प्ट में मेरा 100% दिया था? इसके आंसर दो हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो। अगर तुम्हारा आंसर यस है तो पूछो कि 100% देने के बावजूद भी तुम्हारा सिलेक्शन या फिर तुम्हारी अच्छी रैंक क्यों नहीं आई? कमी कहाँ रह गई? क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत थी, या तुमने इनफ रिवीजन नहीं की, या फिर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं था एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते समय, या फिर कोई और प्रॉब्लम थी? उसे आइडेंटिफाई करो। जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर तुम्हारा आंसर नो है तो सोचो कि तुम तुम्हारा 100% क्यों नहीं दे पाए। क्या कोई हेल्थ इशू था, या कोई फैमिली इशू था, या कोई फाइनेंशियल इशू था, या कोई तुम्हारा पर्सनल इशू था, या कोई और रीज़न था? जो भी रीज़न हो उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। अब तक हो सकता है तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, या फिर हो सकता है तुम कंफ्यूज्ड ही हो। तो एक काम करो, एक ब्लैंक पेपर लो, उस ब्लैंक पेपर में दो कॉलम बनाओ। एक कॉलम में लिखो कि तुमने इस साल कौन सी गलतियाँ की। हर छोटी से बड़ी गलती उसमें लिखो, वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, तुम्हारा हेल्थ इशू हो सकता है, तुम्हारा पर्सनल इशू हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। उन सारी गलतियों को लिखो और उन गलतियों के सॉल्यूशंस लिखो। मतलब मोबाइल के एडिक्शन को कैसे अवॉइड करोगे, या जो सारी गलतियाँ लिखोगे उसके सॉल्यूशंस उसके बाजू में लिखो दूसरे कॉलम में। और देखो क्या इन सारी चेंजेस को या इन सारे सॉल्यूशंस को तुम अप्लाई करने के लिए तैयार हो नेक्स्ट ईयर में? अगर तुम्हारा आंसर यस है सारे क्वेश्चंस का, तो यू कैन टेक नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रॉप। अगर इनमें से एक का भी आंसर नो है, देन स्टॉप, डोंट टेक डिसीजन नाउ। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम इन सारी चेंजेस को, इन सारे सॉल्यूशंस को अगले 365 दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हो? और तब नहीं जब तुम्हारा मोटिवेशन हाई होगा, तब भी जब तुम्हारा मोटिवेशन बहुत लो होगा, जब तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें कंपेयर करेंगे, जब तुम्हारे फ्रेंड्स कॉलेज में एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर तुम अपने आप पे डाउट करोगे, क्या तब भी तुम इन सारी चीज़ों को, इन सारे चेंजेस को फॉलो करने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा आंसर यस है, देन यू कैन टेक स्टेप फॉरवर्ड टू योर ड्रॉप। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर इसमें से किसी एक में भी नो है, तुम या फिर तुम कंफ्यूज्ड हो, तो मुझे लगता है तुम अभी बहुत इमोशनल हो। अभी अपने आप को और दिन दो, इसके बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, तुम्हारा कोई मेंटर होगा उससे बात करो, और फिर उसके बाद डिसीजन लो। क्योंकि टेम्पररी इमोशन शुड नेवर डिसाइड परमानेंट डिसीजन। और एंड में सिर्फ एक बात, ड्रॉप लेना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन उस ड्रॉप को सक्सेसफुल बनाना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए अगर तुम ड्रॉप लो तो सिर्फ एक और ड्रॉप लेने के लिए मत लेना, या एक और अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मत लेना, लेकिन जो मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को चेंज करने के लिए लेना। और अगर ड्रॉप ना लो और जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में फुल कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना। याद रखो, एक रिजल्ट तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं करता, लेकिन उस रिजल्ट के बाद तुम जो डिसीज़न लेते हो और उस डिसीज़न पर जितनी कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो, वो तुम्हारी लाइफ को ज़रूर शेप करता है। इसीलिए कोई भी डिसीज़न लो वो सोच समझ के लेना और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।